हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की जो ये वीडियो है ये हमारी फोर्थ वीडियो आई थिंक हमारी पाइथन प्लेलिस्ट की, जहां हम बात करेंगे डेटा टाइप्स की। आज की वीडियो थोड़ी लंबी होगी क्योंकि हम पाइथन के जो डेटा टाइप्स हैं उनको बहुत अच्छे से सीखना चाहते हैं। मतलब उनकी जो इनर चीज़ें हैं, मतलब इंटरनल चीज़ें, हिडन पार्ट जो होगा, जो जनरली आपको कोई बताएगा नहीं, मैं आपको वो भी बताऊंगा यहाँ पे। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, तो कोशिश करें कि वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको डेटा टाइप्स के रिलेटेड जो भी आपके डाउट होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। ओके, सो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं डेटा टाइप्स के ऊपर। लेट्स गेट स्टार्ट। ओके, सो डेटा टाइप्स क्या होते हैं? बेसिकली डेटा टाइप इज नथिंग बट हमको हेल्प करते हैं टाइप जानने में। बेसिकली जब हम कोई वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो उस वेरिएबल के अंदर कौन सी इंफॉर्मेशन स्टोर है, उसका जो टाइप हमको बताए वो क्या होते हैं, हमारे पास डेटा टाइप्स होते हैं। बेसिकली डेटा टाइप रिप्रेजेंट्स द टाइप ऑफ डाटा प्रेजेंट इनसाइड अ वेरिएबल। ठीक है, सिंपल। अब ये डायनेमिकली टाइप्ड है, हमने पहले भी बात कर चुके हैं हमारी फर्स्ट वीडियो में कि पाइथन जो है वो डायनेमिकली टाइप्ड है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे पास किसी पाइथन का, जब हम कोई वेरिएबल डिफाइन करते हैं, हमें वो पता कैसे चलेगा कि उसका डेटा टाइप जो है वो क्या है? ठीक है, अब जब बात आती है हमारे पास डेटा टाइप की, जब हम बात करते हैं तो मैं क्या कह रहा होता हूँ? मैं कह रहा होता हूँ कि जब भी मैं a इज इक्वल टू कुछ ऐसा लिखता हूँ, जैसे सपोज करो मैं वेरिएबल पहला लिख रहा हूँ, वैर इज इक्वल टू 10 करके ऐसा कुछ लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैंने कहीं पे मेंशन नहीं करा कि ये किस किस्म का डेटा टाइप है। तो पाइथन क्या करती है, जो पीवीएम है, पाइथन वर्चुअल मशीन जो है, वो इंटरनली क्या करती है, जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो ये 10 का टाइप उसको पता है कि ये किस टाइप का है। तो जिस टाइप की ये वैल्यू होगी, इस वैर को भी ये उस टाइप का डिक्लेयर कर देगी। सो बेसिकली अगर ये 10 का, अगर ये इंटीजर टाइप की है तो वैर जो होगा वो भी हमारा वैर टाइप का बन जाएगा, इंट टाइप का बन जाएगा। ठीक है, तो वही है कि हमारे पास जो डेटा टाइप्स हैं वो कुछ नहीं है, सिंपली डाटा एक वेरिएबल के अंदर किस टाइप का डाटा स्टोर है, तो उस टाइप को जो रिप्रेजेंट करे वो हमारे पास डाटा टाइप है। अब अगर हमको ऐसा देखना हो कि हमारे पास जो हमने ये एग्जांपल बनाई थी, अगर मुझे देखना हो कि इस एग्जांपल के अंदर जो मैंने वेरिएबल बनाया, मुझे कैसे पता चलेगा कि ये किस टाइप का है? तो उसके लिए हमारे पास एक प्रीडिफाइंड फंक्शन है टाइप करके। अगर आपको किसी भी वेरिएबल का टाइप जानना हो कि वो किस किस्म का है, कौन से टाइप का, उसका डाटा टाइप क्या है, तो आप उसको जान सकते हो विद द हेल्प ऑफ टाइप। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो आप देखोगे कि हमारे पास जो ये वैल्यू है, वैर जो है वो किस टाइप का बना। वैर जो है हमारे पास अभी इंटीजर टाइप का है। क्यों? क्योंकि 10 जो है हमने इसके अंदर वैल्यू स्टोर करी। अब एक्सप्लिसिटली हमने कहीं पे भी नहीं बताया इसको कि इंट वैर इज इक्वल टू 10, हमने मतलब ऐसा कुछ नहीं करा इंट वैर इज इक्वल टू 10, हमने नॉर्मली वैर इज इक्वल टू 10 कहा। तो जब हमने इस प्रोग्राम को रन करा तो हमारी पीवीएम क्या करती है, पाइथन वर्चुअल मशीन जो होती है, वो इसको जब एग्जीक्यूट करती है तो इस टाइप की बेसिस पे इस वेरिएबल के टाइप को डिसाइड करती है। इसीलिए पाइथन को क्या कहा जाता है? डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज कहा जाता है। मतलब आप कंपाइल टाइम पे ही कहीं पे भी टाइप, किसी भी वेरिएबल के डाटा टाइप को मेंशन नहीं कर रहे होते। अब पाइथन के अंदर हमारे पास क्या है? पाइथन के अंदर हमारे पास बहुत सारे डाटा टाइप्स हैं, बिल्ट इन डाटा टाइप्स हैं। इस वीडियो के अंदर जो कोर पाइथन, जो फंडामेंटल डाटा टाइप्स जिनको कहा जाता है पाइथन के, वो हमारे पास ये 4 हैं। कौन से? ये 4 हैं, ये 5 जो है हमारे पास, इंट, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, बूल और स्ट्रिंग। ये 5 जो है हमारे पास, ये क्या है? फंडामेंटल डाटा टाइप्स है हमारे पास लैंग्वेज के। तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, कंप्लीटली इनको समझेंगे कि ये काम कैसे करते हैं और किस तरीके से हम इसके अंदर वैल्यू असाइन कर सकते हैं, किस टाइप की वैल्यू हम इसके अंदर असाइन कर सकते हैं। टोटल जो अवेलेबल बिल्ट इन डाटा टाइप्स है हमारे पास पाइथन के, वो 14 डाटा टाइप्स जो है वो अवेलेबल है। वो कौन कौन से हैं आपको, जैसे आप देख पा रहे होंगे, इंट, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, जो 5 फंडामेंटल डाटा टाइप्स हैं वो। उसके बाद 2 हमारे पास बाइट और बाइट्स है, मतलब 0 से 256 की रेंज के अंदर अगर हमको नंबर्स को सेव करना हो तो ये बेटर ऑप्शन है। रेंज हमारे पास एक डाटा टाइप है, और हमारे पास फिर कुछ जो सीक्वेंसेस आ जाती हैं वो हमारे पास ये है जो आप आगे देखेंगे, और एक हमारे पास नन टाइप डाटा टाइप्स है। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये देख पा रहे हैं आप,
जो आप ये सारे के सारे डेटा टाइप्स देख रहे हैं, ये एक डिटेल टॉपिक है। इनके ऊपर हम सेपरेट वीडियोस बना, हर एक टॉपिक के ऊपर, हर एक डेटा टाइप के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनेगी जहां हम डिस्कस करेंगे इनको कम्प्लीटली, इंक्लूडिंग स्ट्रिंग ऑल्सो। स्ट्रिंग को भी हम अलग से वीडियोस बनाएंगे, वहाँ पे भी हम इसको कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम जो पहले हमारे 5 डेटा टाइप्स हैं उनको अच्छे से समझेंगे कि वो काम कैसे करते हैं और कैसे हम उनके अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। बहुत सारे एग्जांपल्स लेंगे हम और इनको समझेंगे। तो चलिए, तो सबसे पहला जो डेटा टाइप है हमारे पास, हमको ये तो पता चल गया कि हम एक वेरिएबल को डिफाइन कैसे कर सकते हैं और उसका टाइप कैसे पता कर सकते हैं, ये पता चल गया हम। अब सबसे पहला जो डेटा टाइप हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो स्टार्ट करने जा रहे हैं हम इंट डेटा टाइप। सो इंट डेटा टाइप बेसिकली क्या होता है, इंट डेटा टाइप यूज होता है कोई भी होल नंबर, आपको पता है 0 से लेकर इन्फिनिटी तक हमारे पास क्या है, सारे के सारे होल नंबर्स हैं, ठीक है। तो 0 होल नंबर्स को अगर हमको रिप्रेजेंट करना हो, होल नंबर की कोई भी इंफॉर्मेशन अगर हमको स्टोर करनी हो, तो उसका जो टाइप होगा वो हमारे पास क्या होता है, वो इंटीजर होता है। जैसे कि मैंने ऊपर आपको एग्जांपल में दिखाया कि हमने 10 स्टोर करा, तो 10 जैसे हमने स्टोर करा उसके अंदर क्या आ गया, उसका टाइप हमने चेक करा तो वो क्या था, वो इंट था। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप यहाँ पे नोटिस कर रहे होंगे कि पाइथन 2 के अंदर क्या होता था, हमारे पास एक लॉन्ग टाइप भी होता था। मतलब जब हमारे पास कोई स्मॉल रेंज की वैल्यूज होती थी, अगर हमको उनको सेव करना होता था पाइथन 2 में, तो उसके लिए तो हमारे पास वहाँ इंट था। मतलब सपोज करो अगर हमारे पास कोई स्मॉल वैल्यूज अगर हमको करनी होती थी तो उसके लिए हमारे पास क्या था, वहाँ पे इंट था। लेकिन जब हमारे पास हाई लेवल मतलब लार्ज वैल्यूज को अगर हमको सेव करना होता था, स्टोर करना होता था, उसके लिए हमारे पास क्या होता था, लॉन्ग डेटा टाइप जो होता था अवेलेबल था हमारी पाइथन 2 में। लेकिन पाइथन 3 में एक्सप्लिसिटली हमारे पास लॉन्ग डेटा टाइप नहीं है। हमको अगर कोई लॉन्ग वैल्यू को भी या बहुत बड़ी वैल्यू को भी अगर हमको डिक्लेयर करना हो तो उसको भी हम विद द हेल्प ऑफ इंट ही स्टोर करेंगे, ठीक है। इंट ही यूज होगा उसके अंदर भी, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इंटरव्यू में जनरली पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पाइथन 2 एंड पाइथन 3। तो आप ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कंसिडर कर सकते हैं कि पाइथन 2 में हमारे पास लॉन्ग डेटा टाइप हुआ करता था, लेकिन पाइथन 3 में नहीं है। हम कितनी भी बड़ी वैल्यू हो हम उसके क्या कर सकते हैं, इंटीजर में ही सेव कर सकते हैं, ठीक है। जैसे वेर इज इक्वल टू 100 हमने यहाँ करा, ठीक है, वेर इज इक्वल टू 100 हमने यहाँ पे करा, तो हम क्या कर सकते हैं इसको नॉर्मली अब अगर आप वेर को चेक करोगे तो ये 100 जो होगा इसके अंदर वो सेव हो गया होगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट था। अब जो हमने ये 100 इसके अंदर सेव करा, इसको क्या कहा जाता है, इसको लिटरल कहा जाता है। बेसिकली जब भी हम किसी वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू असाइन करते हैं, उसके अंदर कोई वैल्यू हम डालते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसको लिटरल कहा जाता है। अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, अब जो एग्जांपल्स हम देखेंगे वो देखेंगे कि अगर हमको एक इंटीजर वेरिएबल को मतलब वैल्यूज़ अगर हमने उसके अंदर असाइन करनी होगी तो कितने तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एक इंटीजर वैल्यू को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसको इंटीजर वेरिएबल के अंदर हम सेव कर सकते हैं। तो टोटल वेज है हमारे पास, जो टोटल तरीके हैं हमारे पास ये काम करने के, वो कितने हैं, वो हमारे पास 4 तरीके हैं। हम क्या कर सकते हैं, डेसिमल फॉर्म में उसमें हम वैल्यू डाल सकते हैं, बाइनरी फॉर्म में, ऑक्टल फॉर्म में या हेक्साडेसिमल फॉर्म में। अब ये क्या, ये नंबर सिस्टम है बेसिकली, और मुझे आई एम श्योर कि आप सारे के सारे इसके साथ फैमिलियर होंगे। डेसिमल नंबर्स कौन से होते हैं हमारे पास, जिनका बेस जो होगा 10 होगा। बेसिकली 0 से लेकर 9 के बीच जो भी नंबर्स आते हैं वो डेसिमल फॉर्म में आते हैं। बाइनरी फॉर्म कौन सी होती हैं, जिनका बेस 2 हो। जितने भी नंबर्स हमारे पास 0 से 1 के बीच होंगे वो सारे के सारे नंबर्स जो होते हैं 0 और 1 नंबर जितने भी होंगे वो बाइनरी में आ जाते हैं, जिनका बेस 2 होता है। ऑक्टा जो होते हैं जिनका बेस 8 हो, 0 से लेकर 7 तक जो भी नंबर्स हैं वो हमारे ऑक्टा के अंदर आते हैं। और हेक्साडेसिमल जो है वो कौन से हैं, जिनका बेस 16 होता है, जो 0 से लेकर 9 दैट मीन्स हेक्साडेसिमल वाले सारे, और ABCDEF चाहे वो कैपिटल में हो या स्मॉल में हो वो सारे के सारे आ जाते हैं। तो बेसिकली आप इनमें से किसी भी फॉर्म में, इनमें से कोई भी फॉर्म क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं एक इंटीजर वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने के लिए। अब हम अगर हमको चेक करना हो एग्जांपल्स के थ्रू तो हम बहुत इजीली कर सकते हैं ये काम, ठीक है। अब बाय डिफॉल्ट क्या होता है, जैसे अगर मैं ऐसा करूँगा कि where इज इक्वल टू 10, अगर मैं ऐसा करूँगा
तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, ये क्या डेसिमल, ये कौन सी रिप्रेजेंटेशन है, ये रिप्रेजेंटेशन है डेसिमल की। बाय डिफ़ॉल्ट पाइथन जो रिप्रेजेंटेशन यूज़ करता है वो कौन सी रिप्रेजेंटेशन यूज़ करता है, डेसिमल की रिप्रेजेंटेशन यूज़ करता है। अब अगर आपको एक इंटीजर के अंदर, अगर आपको एक इंटीजर के अंदर क्या करना हो, ये तो आ गई डेसिमल फॉर्म में, ठीक है, ठीक है। अगर आपको क्या करना हो, ठीक है, मैं एक और वेर वन लेता हूं या वेर बाइनरी लेता हूं, ठीक है। अगर आपको एक वेरिएबल के अंदर क्या करना होगा, बाइनरी वैल्यू अगर असाइन करनी होगी, तो आपको एक रूल ध्यान रखना है, एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी आपको कोई बाइनरी वैल्यू किसी वेरिएबल के अंदर असाइन करनी है तो बहुत सिंपल है, आपको 0 स्मॉल b और जो आपकी वैल्यू होगी आप उसको उसके अंदर असाइन करेंगे, ठीक है। ये एक तरीका होगा, या तो आप ऐसे करेंगे, नहीं तो आप क्या करेंगे, 0 कैपिटल बी का भी वही मतलब होता है 1 और 0 करेंगे, ठीक है। ये जो तरीका है हमारे पास किसी भी लिटरल को वेरिएबल के अंदर सेव करने का, ये कौन सा तरीका है हमारे पास, ये है बाइनरी, ठीक है। कौन सा तरीका है हमारे पास, ये बाइनरी तरीका है। वहीं अगर हमको एक ऑक्टा वेरिएबल बनाना हो, उसके लिए हमारे पास क्या ध्यान में रखना है, हमको 0 ओ, ठीक है, 0 और उसके बाद जो भी आपकी वैल्यू होगी, ठीक है। जैसे मैं मतलब 7 ले लेता हूँ, ठीक है, जो भी आपकी वैल्यू होगी वो, या फिर 0 कैपिटल वो भी लगा सकते हो आप, और जो भी आपकी वैल्यू होगी वो आप असाइन कर सकते हो। ये ऑक्टा के लिए है। मैं इसको चेंज कर देता हूँ, मैं इसको डेसिमल के लिए लिख लेता हूँ कि ये डैश है सॉरी गाइस। और अगर मुझे अब हेक्साडेसिमल में अगर करना हो, हेक्साडेसिमल की कोई वैल्यू अगर मुझे असाइन करनी होगी इस वेरिएबल के अंदर, तो उसके लिए भी हमारे पास 0 है, ठीक है, x स्मॉल में 0, x स्मॉल में, और आप 10 असाइन कर सकते हो या 20, या मैं 12 ले लेता हूँ, जो भी आपको करना हो वो कर सकते हो, या 0 कैपिटल x कर सकते हो, कैपिटल x कर सकते हो, और जो भी आपको वैल्यू करनी होगी, जैसे सपोज करो आप इसके अंदर a अगर आपको करना होगा तो आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, ये एक तरीका है कि आप अलग अलग तरीके की अलग अलग रिप्रेजेंटेशन कैसे कर सकते हो, मतलब इंटीजर वैल्यूज़ की, अगर आपको किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करना होगा, ठीक है। अब मैं इसको अगर रन करके देखता हूँ तो ये एग्जीक्यूट हो गया। अब अगर मैं प्रिंट करूँ टाइप ऑफ ए करूँ, टाइप ऑफ where डेक वेयर करूं, या टाइप ऑफ बाइनरी वेयर करूं, या टाइप ऑफ कौन सा है हमारे पास, ऑक्टा वेयर है, या फिर टाइप ऑफ हेक्सावेयर है। अगर इसमें मैं इसको प्रिंट करूं तो आप देख पाओगे कि सारे के सारे जो है इनका जो डाटा टाइप है सारे के सारों का वो क्या है, इंटीजर है सारे के सारे। सो यही मैं कहना दिखाना चाह रहा था आपको कि आप इंटीजर को, इंटीजर डाटा टाइप को या इंटीजर वैल्यू को कितने तरीकों से क्या कर सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। अब नॉर्मली क्या करता है, आप चाहे बाइनरी में वैल्यू दो, ऑक्टल में वैल्यू दो, या हेक्साडेसिमल फॉर्म में वैल्यू दो, आप जिस भी फॉर्म में वैल्यू दोगे, पीवीएम क्या करेगी इंटरनली उसको डेसिमल फॉर्म में ही कन्वर्ट करके उसको समझेगी, ठीक है। वो उसको एज डेसिमल ही लेगी, क्योंकि पीवीएम का जो डिफॉल्ट रिप्रेजेंटेशन है किसी भी वेरिएबल का, किसी भी वैल्यू का, इंटीजर वैल्यू का, वो क्या है, वो डेसिमल है, ठीक है। अब मैंने एक एग्जांपल ले रखी है कि सपोज करो अगर आप यहाँ पे आपने अलग अलग वेरिएबल्स ले रखे हैं, यहाँ पे एक के अंदर सब में मैंने क्या करा, 10 अगर मैंने स्टोर करा, अगर आप वैल्यू देखोगे अब तो ये क्या करेगा, इसने ये सारा मतलब हमारे पास आउटपुट दिया। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि अगर हम ऑक्टा में अगर हम 10 को करें तो 10 का जो ऑक्टा में कन्वर्जन होगा हमारे पास वो क्या होगा, क्योंकि हमको पता है ऑक्टा का जो मैक्सिमम जो उसका बेस है वो 8 है, तो इसने क्या करा है, सारों के सारों का बेस यहाँ पे रिटर्न कर दिया, मुझे बेस यहाँ पे डिफाइन कर दिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि आप एक इंटीजर जो वैल्यू है उसको कितने तरीकों से रिप्रेजेंट कर सकते हो, जो मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल से दिखा दिया। और टाइप भी हमने चेक कर लिया कि हाँ
रियली सच में हम क्या कर सकते हैं, चाहे अलग अलग तरीकों से हम वैल्यू असाइन करें किसी वेरिएबल के अंदर, उसका जो टाइप होगा वो हमारे पास क्या होगा, इंटीजर ही होगा। ठीक है, लेट्स गेट स्टार्ट। अब हमारे पास जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, मैं इंटीजर को बहुत अच्छे से समझाऊंगा ताकि आपका फ्लोट हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया, स्ट्रिंग हो गया, वो बहुत इजी से समझ आ जाएंगे हमको। ठीक है, अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारे पास वो बेस कन्वर्जन है। बेस कन्वर्जन का क्या मतलब हुआ, बेस कन्वर्जन का मतलब हुआ आप क्या कर रहे हो, अगर आपको कोई भी दूसरी बेस हो, मतलब अगर आपको डेसिमल हो, ऑक्टल हो, हेक्साडेसिमल हो, अगर आपको उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना होगा या बाकी दूसरी लैंग्वेजेस को ऑक्टा में बाकी दूसरी बेसिस को ऑक्टा में करना होगा या हेक्सा में करना होगा, तो उसके लिए पाइथन में हमारे पास क्या है, कुछ प्रीडिफाइंड फंक्शंस है, हमारे पास क्या है, कुछ प्रीडिफाइंड वेरिएबल्स हैं, कुछ फंक्शंस हैं जो मैंने यहाँ लिस्ट आउट कर रखे हैं, जैसे बाइनरी हो गया, ऑक्टा हो गया, हेक्सा हो गया। अब डेसिमल जो है वो बाई डिफॉल्ट है, इसीलिए उसके लिए कोई फंक्शन नहीं है, लेकिन अगर आपको किसी भी, सपोज करो अगर मैंने a इज इक्वल टू 10 ले लिया, ठीक है, a इज इक्वल टू 10 ले लिया, हमको पता है अगर मैं a इज इक्वल टू 10 ले रहा हूँ तो इसका जो टाइप होगा वो क्या होगा, डेसिमल होगा, रिप्रेजेंटेशन जो है इसकी वो क्या है, डेसिमल है। अगर उसका टाइप चेक करूँगा वो इंटीजर होगा। तो a इज इक्वल टू मैंने 10 अगर ले लिया, अगर मुझे इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना होगा तो मैं क्या करूँगा, बाइनरी ऑफ a अगर ऐसे लिख लूँगा तो आप देख पाओगे कि इस 10 की जो वैल्यू है, 10 को अगर आप बाइनरी में कन्वर्ट करोगे तो वो कुछ इस प्रकार मिलेगा हमको। ठीक है, वैसे ही अगर मुझे ये एग्जांपल मैंने किसके ले ली, बाइनरी की, चलो हम बारी बारी सारे के एग्जांपल लेते हैं। मैं सबसे पहले डेसिमल को कन्वर्ट करके देख लेता हूँ। अब डेसिमल को मैंने जैसे ही कन्वर्ट करके देख लिया, ये एग्जांपल किसकी थी, डेसिमल टू बाइनरी। अब मैं एक दूसरी एग्जांपल देख लेता हूँ जहाँ पे मैं क्या करूँगा, ऑक्टल से क्या करूँगा, मैं ऑक्टल वैल्यू प्रोवाइड करूँगा, ऑक्टल से क्या करूँगा मैं बाइनरी में कन्वर्ट अगर मुझे करना होगा। ठीक है, ऑक्टल टू बाइनरी कैसे कन्वर्ट करना होगा, उसके लिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, एक ऑक्टल वैल्यू लेनी पड़ेगी। सपोज करो मैंने ओ ले लिया, ठीक है, ऑक्टल वैल्यू लेनी पड़ेगी और हमको पता है ऑक्टल वैल्यू जब भी हमको लेनी होती है 0 ओ करके, और मैं यहाँ 8 ले लेता हूँ जैसे सपोज करो। अब ये क्या है, एक ऑक्टल वैल्यू है, ऑक्टल में आप कभी 8 को नहीं, क्योंकि 0 से 7 ही उसकी वैल्यू है, तो 8 पे वो आपको एरर दे देगा, इसीलिए आप क्या करो 7 ले लिया मैंने, 7 ले ली। ये बेसिकली मेरी क्या है, एक ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन है किसी वेरिएबल की। अब अगर मुझे इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना होगा तो मैं इसको ओ पास करूंगा। अब अगर आप देखेंगे तो जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है 7 की जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है वो क्या है, वो 1 1 1 है, क्योंकि अगर आपको पता होगा 1 2 4 जो बाइनरी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो 4 2 हो गया 6 और 1 हो गया 7, तो 1 1 जो आ गई इसकी रिप्रेजेंटेशन आ गई एग्जैक्टली। अगर हमको एक दूसरी एग्जांपल लेनी होगी, हेक्सा टू बाइनरी अगर लेनी होगी हमको, ठीक है, अगर हमको ऐसी एग्जांपल करनी हो तो मैं हेक्स करके एक वेरिएबल ले लेता हूं और इसके अंदर मैं क्या करूंगा, अब ऐसे करते हैं और इसके अंदर मैं ए ले लूंगा। जैसे अब हमको पता है 0 से लेकर 9 तक वैल्यू होती है, ए हमारे पास क्या होगा 10 होगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको ऐसे करूं और HEX को ऐसे करूं तो आप देखोगे कि 10 है। क्यों? क्योंकि ए जो है हेक्साडेसिमल, अगर 10 को आप हेक्साडेसिमल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे तो इस तरीके से कर सकते हो, ए लिखोगे आप उसका। ठीक है, ये आ गया 10 हमारे पास। ठीक है, इसको मैं प्रिंट कर लेता हूँ ताकि मल्टीपल चीज़ें मेरे को दिखें आउटपुट में। ठीक है, ये 10 आ गया। वहीं अगर मुझे इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना होगा तो बहुत सिंपल है, आप क्या लिखेंगे, x को पास कर लेंगे इसके अंदर, और 10 को अगर आप बाइनरी में रिप्रेजेंट करेंगे तो किस प्रकार से कर सकते हैं, ये तरीका है 10 को बाइनरी में रिप्रेजेंट करने का मतलब। ठीक है, अब ये तरीका तो था कोई भी बेस, मतलब एनी बेस टू बाइनरी करने का ये तरीका था। अब यही सारा का सारा क्या कर सकते हैं हम, एनी बेस टू ऑक्टल भी कर सकते हैं। उसके लिए भी हम एक दो एग्जांपल लिख लेते हैं। ठीक है, तो एनी बेस टू एग्जांपल में अब क्या करूंगा, अब एक ही उसमें मैं सारी की सारी चीजें लिख लेता हूं। एनी बेस टू ऑक्टल। ठीक है, एनी बेस टू ऑक्टल मैं क्या कर लेता हूं, सबसे पहले DEC ले लेता हूं, डेसिमल, मतलब मैंने डेसिमल ले ली जिसके अंदर मैंने 10 वैल्यू डिफाइन करी। ठीक है, फिर मैं बाइनरी ले लेता हूं, बाइनरी मैंने ले लिया जिसके अंदर मैंने 0 और B ले लिया जिसके अंदर मैंने 10 डिफाइन सेव कर लिया, या ठीक है,
उसके बाद मैं हैक्स करके एक दूसरा वेरिएबल ले लेता हूँ जिसके अंदर मैं 0x और इसके अंदर मैंने a डिफाइन कर लिया, सपोज करो 10 दे दिया, ठीक है। अब मुझे अगर इनमें से किसी को भी, मतलब मैं डेसिमल को भी, बाइनरी को भी, हेक्सा को भी किस में कन्वर्ट कर सकता हूँ, ऑक्टल में कन्वर्ट कर सकता हूँ, वही मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ। तो मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मुझे ऐसा करना होगा तो मैं ऐसा नॉर्मली कर सकता हूँ, ऑक्ट ऐसे करके, और इसके अंदर मैं DEC पास कर देता हूँ, ठीक है। ये वो वेरिएबल है, ठीक है। ऑक्ट पास कर लेता हूँ इसके अंदर। यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, बाइनरी पास कर देता हूँ, और यहाँ पे हैक्स पास कर देता हूँ, ठीक है। अब ये बिन फंक्शन है, तो मैं जो अच्छा तरीका है ये करने का है, ये रिजर्व कीवर्ड है, जैसे आपको होता है बिन एक फंक्शन है, तो बेसिकली ये एक ऑब्जेक्ट को ना रेफर करे, मतलब एक फंक्शन का ऑब्जेक्ट ना बने ये, ठीक है। तो अब अगर आप देखो कि ऑक्टा में हम कैसे कोई किसी भी बेस को ऑक्टा में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो आप देख पाएंगे यहाँ पे आप क्या करेंगे, जो 10 की जो ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन है हमारे पास वो ये है, 10 की जो बाइनरी जो 10 है उसकी जो ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन है वो हमारे पास ये है, और हेक्स की जो रिप्रेजेंटेशन है हमारे पास, ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन है हमारे पास वो ये है। अब यही काम मैं क्या करता हूँ, यही काम मैं करूँगा किसके लिए, यही काम मैं करूँगा जो मेरा हेक्स की जगह यहाँ पे मैं क्या ले लेता हूँ, ऑक्ट ले लेता हूँ, ठीक है, जिसके अंदर मैं मतलब सपोज करो 7 डाल दिया मैंने, और इन सब को मैं क्या कर देता हूँ, हेक्स, क्यों, क्योंकि ये हेक्साडेसिमल फॉर्म में है, ठीक है। और यहाँ पे मैं ऑक्ट पास कर देता हूँ, ठीक है, ऑक्ट पास कर देता हूँ। तो ये बेसिकली एनी बेस टू हेक्सा है, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे, अगर जब ये एग्जीक्यूट होगा, ओके, सो इंट ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल, ओके, ठीक है। तो मतलब मैं अगर मुझे डेसिमल को अगर मुझे हेक्सा में कन्वर्ट करना होगा तो ये जो है मेरा कॉलेबल नहीं है, ये ठीक है, इंट ऑब्जेक्ट इज नॉट, ओके, क्योंकि जो डिफ़ॉल्ट रिप्रेजेंटेशन होती है हमारे पास डेसिमल की, वो तो ऑलरेडी हमारे पास उसी में होती है, 10 में ही होती है। तो मैं क्या करता हूँ, इन बाकी दो को करके देख लेता हूँ कि ये हो रहा है या नहीं हो रहा। अच्छा, यहाँ पे भी नहीं हो रहा, बिन कर रहा मैं, इंट ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल, अब यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। मैं ठीक है, ठीक है। अगर मुझे हेक्साडेसिमल में अगर मुझे करना होगा, जैसे बाइनरी को 10 में अगर करना है, तो मैं 101 ऐसा कुछ कर लेता हूँ, और इसको 7 कर लेता हूँ, और DEC अगर है मेरा तो उसको 10 कर लेता हूँ, और इन सब को अगर मुझे हेक्सा में करना हो तो बहुत इजी से हो जाना चाहिए हमारे पास। मुझे यहाँ पे ये कॉलेबल क्यों नहीं बता रहा, ओके, ठीक है। मैं यहाँ पे ठीक है, मैंने हेक्स के अंदर DEC को पास कर लिया, मैंने हेक्स के अंदर मैंने बाइनरी को भी पास कर दिया, और मैंने हेक्स के अंदर जो मेरा ऑक्टल है, OCT है जो मेरा, OCT को भी पास कर लिया। और जैसे मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ तो ये कुछ एरर दे रहा है, ठीक है, बेसिकली इंट ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल। ऐसा होना नहीं चाहिए, बट मैं क्या करूँगा, इसको डिग आउट करके इसको सर्च करूँगा कि ऐसा क्यों एरर दे रहा है, सो मैं आपको इसका आंसर दे दूंगा अगर किसी को प्रॉब्लम आती है तो, ठीक है। अब ये तो आ गया हमारे पास कन्वर्जन, बेसिकली कि क्या कन्वर्जन है हमारे पास, क्योंकि अभी मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता वीडियो में कि ये इसका वजह क्या है, प्रॉब्लम आने की वजह क्या है, मैं इसको सॉर्ट आउट अभी इमीडिएट मेरे दिमाग में नहीं आ रही ये चीज़ कि क्यों हो रहा है ऐसा, बट डेफिनेटली मैं इसको
सर्च करूंगा क्या होगा इसका, ठीक है। ओके, सो ये तो हो गया इंटीजर की बात। हमने क्या करा इंटीजर के बारे में, कितने तरीकों से हम इसकी वैल्यू को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें हमने देखी। बेस कन्वर्जन कैसे होगा वो भी हमने देख लिया। अब जो नेक्स्ट डाटा टाइप है हमारे पास वो क्या है हमारे पास, मैं क्या करना चाहता हूँ बेसिकली, नेक्स्ट डाटा टाइप जो है हमारे पास वो क्या है, फ्लोट डाटा टाइप है। तो फ्लोट डाटा टाइप जो है हमारे पास वो क्या करता है, वो नॉर्मली क्या करता है, जो भी हमारे पास फ्लोट वैल्यूज होंगी यानी डेसिमल पॉइंट्स वाली जो भी वैल्यूज होंगी उनको सेव करने के काम आता है हमारे पास, ठीक है। अब इसका क्या मतलब हुआ, मैंने अगर एक वेरिएबल डिफाइन करना है तो जैसे मैं करूँगा 10.5, इस टाइप की जो भी वैल्यूज़ अगर किसी को डिफाइन करनी होंगी, तो मैं अगर ए के अंदर देखूँ तो इस टाइप की वैल्यूज़ को सेव करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए जो यूज़ होता है हमारे पास वो क्या होता है, फ्लोट यूज़ होता है, ठीक है। और दूसरा, अब अगर हमको लार्ज वैल्यू, सपोज करो हमको बहुत बड़ी एक वैल्यू जो है हमको अगर असाइन करनी है, रिप्रेजेंट करनी है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या कर सकते हैं, हम यूज़ कर सकते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे मैंने एक वेरिएबल ले लिया और मैं चाहता हूँ कि 1.2 को जैसे समथिंग करके ई 13 मैंने ऐसा कुछ कर दिया और मैं यहाँ बी को कर रहा हूँ, तो आप देखोगे इतनी बड़ी वैल्यू को दैट मीन 12 13 टाइम्स 0 होगा ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 अंडर 13, ठीक है। सो इतने टाइम्स अगर आपको इतनी बड़ी वैल्यू अगर आपको रिप्रेजेंट करना होगा तो आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये तो आ गया हमारे पास कि फ्लोट जो है कौन सा डेटा टाइप है और किस टाइप की वैल्यू को स्टोर करता है, ठीक है। अब जैसे हमने इंटीजर का कन्वर्जन जैसे हमने देखा, बेसिकली अगर हमने कन्वर्जन जो देखा हमने इंटीजर का, वो पॉसिबल है, क्या वो पॉसिबल है, मतलब क्या मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ, क्या मैं इस 10 की वैल्यू को मतलब रिप्रेजेंट कर सकता हूँ बाइनरी फॉर्मेट में, हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में या ऑक्टल फॉर्मेट में, तो आंसर है नहीं, आप नहीं कर सकते हैं। जो कन्वर्जन पॉसिबल है हमारे पास फ्लोट के लिए वो सिर्फ डेसिमल की पॉसिबल है। किसकी पॉसिबल है, डेसिमल की पॉसिबल है। आप क्या कर सकते हैं, डेसिमल कन्वर्जन जो है इसमें पॉसिबल है हमारे पास, ठीक है। मतलब आप डेसिमल को किसी भी उसमें मतलब कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं जैसे अगर मैं देखना चाहूँ तो अगर मैं हेक्स को ए अगर पास कर लूँ तो आप देखेंगे कि टाइप एरर आ गया, इंट ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल, जबकि इंट जो है वो फ्लोट टाइप का होना चाहिए, ठीक है। मैंने ऐसा कर लिया और इंट, सो बेसिकली मुझे लगता है ये सारा प्रॉब्लम नोटबुक की वजह से आ रहा है शायद, क्योंकि यहाँ पे इंट तो है नहीं। अगर मैं टाइप ऑफ ए चेक करूँ तो ये तो फ्लोट है, ठीक है। तो एरर जो होना चाहिए वो फ्लोट की तरफ से आना चाहिए, ठीक है। तो ये एक तरीका है हमारे पास फ्लोट को रिप्रेजेंट करने का, ठीक है। हो सकता है कोई इशू, मैं इसको चेक कर लेता हूँ, ठीक है। तो फ्लोट डाटा टाइप जो है हमारे पास इस काम आता है। हमारे पास जो कन्वर्जन है वो किसका पॉसिबल है, हमारे पास सिर्फ डेसिमल का कन्वर्जन पॉसिबल है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट आता है, हमारे पास जो वेरिएबल जो हमारे डाटा टाइप आता है वो आता है हमारे पास कॉम्प्लेक्स डाटा टाइप। सो कॉम्प्लेक्स डाटा टाइप जो भी हमारी इंफॉर्मेशन, सपोज करो a इज इक्वल टू 10 प्लस ऑफ 5j सपोज करो। सो इस टाइप की इंफॉर्मेशन जब भी हमको अगर हमको सेव करनी हो या देखनी हो तो हम क्या करेंगे, हम कॉम्प्लेक्स डाटा टाइप का यूज करेंगे, ठीक है। अगर आप टाइप ऑफ ए चेक करेंगे तो आप देख पाएंगे कि ये आपका कॉम्प्लेक्स डाटा टाइप है आपके पास, और जो इस टाइप की वैल्यू होगी वो आप यहाँ पे सेव कर सकते हो। अब ये तो एक चीज़ आ गई। दूसरी चीज़, अब इसमें क्या है, अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ हमारे पास दो वैल्यूज़ है, प्लस से पहले और प्लस के बाद। प्लस के पहले वाली जो वैल्यूज़ होती है उसको क्या कहा जाता है, रियल वैल्यू कहा जाता है, और प्लस के बाद वाली जो वैल्यू होती है उसको हम इमेजनरी वैल्यू कहा जाता है, ठीक है। हमारे पास दो स्पेशल फंक्शन है। अगर आपको रियल वैल्यू कभी भी चाहिए और आपको कभी भी अगर आपको इमेजनरी वैल्यू चाहिए तो आप गेट कर सकते हो। आपको सिंपली क्या करना है, ए डॉट रियल अगर आप करेंगे तो आपको रियल वैल्यू मिल जाएगी इसके, अगर आप देखेंगे, ठीक है। और ए डॉट अगर आप इमेज करोगे तो आपको इमेजनरी वैल्यू भी मिल जाएगी इस, ठीक है। तो ये बेसिकली दो इनबिल्ट फंक्शन है इसके, जिससे आप क्या कर सकते हो, कॉम्प्लेक्स इंटीजर की दोनों वैल्यूज को गेट कर सकते हो। अब
कन्वर्जन की बात या रिप्रेजेंटेशन की बात कैसे होती है इसमें, आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसमें। सो आप क्या कर सकते हैं, जो रियल पार्ट है इसका इसका जो ये रियल पार्ट है, इसको आप किसी भी फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। मतलब मेरा ये कहने का मतलब है कि सपोज करो b इज इक्वल टू, जो रियल पार्ट है, रियल पार्ट को आप बाइनरी की तरह भी रख सकते हो, ऑक्टा की तरह भी रख सकते हो, और हेक्साडेसिमल की तरह भी रख सकते हो, ठीक है। और प्लस के बाद जो इमेजिनरी पार्ट है उसको कंपलसरी आपको डेसिमल फॉर्म में ही रखना पड़ेगा, ठीक है। मैं एग्जांपल दिखा लेता हूँ आपको। जैसे अगर सपोज करो मैं चाहता हूँ कि ऑक्टल की फॉर्म में आए पहला वाला। सो ऑक्टल जब भी बात आती है तो हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं उसको, तो मैंने ओ करा, ठीक है, ओ करा और मैंने यहाँ 7 पास कर लिया। मैं चाहता हूँ 7 प्लस ऑफ 4j ऐसा कुछ आ जाए मेरे पास, ठीक है, 4j आ जाए। और देखिए डन, पॉसिबल है, ऐसा है पॉसिबल। और अगर आप चेक करेंगे इसका टाइप, तो बी का जो टाइप होगा वो कॉम्प्लेक्स ही होगा। तो मतलब यहाँ जो होगा, ये पॉइंट मैंने लिख भी रखा है कि जो इमेजिनरी रियल पार्ट होगा वो किसी भी बेस का हो सकता है। वो डेसिमल भी होगा, ऑक्टल भी होगा, बाइनरी भी होगा और हेक्साडेसिमल भी होगा, ठीक है। तो ये वाला पार्ट जो होगा वो किसी भी टाइप का होगा। लेकिन जो इमेजिनरी पार्ट होगा आपका, वो मेक श्योर करें इमेजिनरी पार्ट हमेशा डेसिमल फॉर्म का ही होगा, ठीक है। ठीक है, ये बात थी किसकी, हमारे पास इमेजिनरी जो हमारा कॉम्प्लेक्स डाटा टाइप है उसकी बात थी हमारे पास ये, ठीक है। अब जो नेक्स्ट डाटा टाइप हमारे पास आता है वो आता है हमारे पास बूलियन डाटा टाइप। अब बूलियन डाटा टाइप क्या होता है, बूलियन डाटा टाइप क्या होता है, जब भी हमको बूलियन वैल्यूज मतलब 0 और 1 टाइप की कोई भी वैल्यूज या ट्रू फॉल्स वाली जो भी वैल्यूज अगर हमको रिप्रेजेंट करनी होगी, तो उसके लिए हमारे पास एक स्पेशल डाटा टाइप है जिसको हम क्या बोलते हैं, बूल डाटा टाइप। अगर उसको कैसे चेक करें हम, सपोज करो अगर मुझे ट्रू करना होगा, ठीक है, तो ट्रू अगर मैं असाइन करूंगा इसके अंदर और टाइप ऑफ ए देखूंगा, तो आप देखेंगे कि ये बूल टाइप का है हमारे पास, ठीक है। और यहाँ पे आपने एक नोटिस करें, यहाँ मैंने रिजर्व वर्ड यूज करा है, कैपिटल टी का यूज करा है, ठीक है। आप ऐसा नहीं कर सकते, आप मतलब अगर ऐसा करना चाहेंगे जैसे ट्रू, अगर आप ऐसा करेंगे तो ये भी पॉसिबल है, क्योंकि पीवीएम इतना स्मार्ट है, वो क्या करेगा, इसको इंटरनली क्या करेगा, वो स्ट्रिंग ना लेके इसको ट्रू ले लेगा, ठीक है। क्या ले लेगा, अगर आप देखोगे तो ये स्ट्रिंग टाइप का हो गया भाई, ये बूल टाइप का नहीं है। तो मेक श्योर जब भी आपको क्या करना होगा, अगर आपको कभी भी बूलियन टाइप वेरिएबल डिक्लेयर करना हो तो आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है, ट्रू करके या फॉल्स करके, ठीक है, ट्रू करके या फॉल्स करके, ठीक है। इंटरनली क्या करते हैं, पाइथन ट्रू को 1 मानता है और बी को जो फॉल्स है हमारे पास उसको 0 मानता है, ठीक है। तो ये बूल टाइप है हमारे पास। बूल टाइप जो होंगे हमारे पास उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब जो नेक्स्ट टाइप डाटा टाइप हमारे पास आता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट डाटा टाइप है हमारे पास, वो है स्ट्रिंग डाटा टाइप, ठीक है। इसके लिए हमारे पास बहुत सारी वीडियोस आएंगे आगे स्ट्रिंग डाटा टाइप के ऊपर। यहाँ मैं जस्ट आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि स्ट्रिंग डाटा टाइप होता क्या है, क्योंकि इसको हम फंडामेंटल डाटा टाइप में ही काउंट करते हैं। और मैं यहाँ पे फंडामेंटल डाटा टाइप्स को एक इम्पॉर्टेंट, एक बहुत ज़रूरी ओवरव्यू देना चाहता हूँ आपको। तो जब भी आप कोई वेरिएबल डिफाइन करोगे और उसको चाहे आप सिंगल कोट्स में करोगे, मतलब हेलो करोगे, या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। सिंगल कोट्स में या डबल कोट्स में जब भी आप किसी वेरिएबल को डिफाइन करोगे आप इसको कर सकते हो, ठीक है। अगर आप देखोगे st की अगर वैल्यू देखोगे आप, तो st की वैल्यू हमारे पास हेलो है, और st1 को अगर आप देखोगे st1 की वैल्यू भी हमारे पास हेलो है। अब सिंपल क्या है, ये यूज होता है रिप्रेजेंट करने के लिए सीक्वेंस कैरेक्टर की, जैसे आप देख रहे हैं, जैसे मैंने डेफिनेशन में लिखा हुआ है और वही आप यहाँ पे देख भी रहे हैं, ठीक है। डबल कोट्स और सिंगल कोट और डबल कोट आप यहाँ पे देख रहे हैं। अब सपोज करो कभी कभी आपकी नीड आती है कि आपको बहुत बड़ी स्ट्रिंग को डिक्लेयर करना हो, मतलब सपोज करो आप मल्टी लाइन स्ट्रिंग है, तो जब भी आपको मल्टी लाइन स्ट्रिंग को अगर आपको मतलब रिप्रेजेंट करना होगा, तो उसके लिए क्या आ जाता है हमारे पास, सपोज करो हेलो वर्ल्ड करके, और यहाँ पे ऐसे करके दिस इज मल्टी लाइन स्ट्रिंग, कुछ ऐसा करेंगे आप, तो आप कर सकते हैं, ठीक है। str2 अगर देखेंगे तो str2 इज नॉट डिफाइन, ओके, st2, ठीक है। तो आप देखेंगे कि मल्टी लाइन स्ट्रिंग जो होती है आप क्या कर सकते हो, अब ये क्या है, ये सिंगल लाइन है। अगर आपको ओके
सॉरी, ये हमारे पास डबल कोट्स है और ये सिंगल लाइन स्ट्रिंग है हमारे पास, ठीक है। अब मल्टी लाइन स्ट्रिंग, सपोज करो आपका एक बहुत बड़ा स्ट्रिंग है, जैसे मैं नेट से कोई भी स्ट्रिंग उठा लेता हूँ एक, ठीक है, वेट करिए, मैं नेट से जैसे कोई भी एक बहुत बड़ा पैराग्राफ उठा लेता हूँ, कुछ ऐसा बहुत बड़ा स्ट्रिंग, अगर मुझे मल्टी लाइन स्ट्रिंग करना होगा, ठीक है, तो st3 करके अगर मुझे कोई मल्टी लाइन स्ट्रिंग करना हो, अगर मैं इसको ऐसे करूंगा तो ये एक ही लाइन में हो गया, जबकि मुझे मल्टी लाइन में चाहिए होगा, ठीक है। तो आप कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ ट्रिपल कोट्स। ट्रिपल कोट्स ऐसे करिए आप, और ट्रिपल कोट्स के अंदर आप क्या करिए, इसको पेस्ट कर दीजिए, आपकी जो स्ट्रिंग होगी वो चल गई होगी। अब जैसे ही आप st3 करेंगे तो आप देख पाएंगे कि आपकी जो स्ट्रिंग है वो मल्टी लाइन स्ट्रिंग है। सो बेसिकली क्या होता है, जो ट्रिपल कोट होते हैं वो यूज़ होते हैं मल्टी लाइन स्ट्रिंग के लिए, डबल कोट्स और सिंगल कोट्स जो होते हैं वो यूज़ होते हैं सिंगल लाइन स्ट्रिंग अगर आपको क्रिएट करनी होगी तो, ठीक है। सो ये क्विक ओवरव्यू था हमारे पास डाटा टाइप, स्ट्रिंग डाटा टाइप के लिए। हम इसके लिए सेपरेट वीडियोस बना के डिटेल में इसको करेंगे हम, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं, हमको स्लाइसिंग पढ़ना है इसके अंदर, इंडेक्सिंग पढ़ना है हमको इसके अंदर, ठीक है, अच्छे से। तो यहाँ पे मैंने एक अच्छा ओवरव्यू दे दिया आपको स्ट्रिंग डाटा टाइप के अंदर। तो ये होल एंड होल क्या था, फंडामेंटल डाटा टाइप्स जो भी 5 हमारे पास हैं उनका एक क्विक ओवरव्यू था, जिसमें एक चीज़ रह जाती है हमारे पास कि जो हमारा ये इशू आ रहा था हमारा किसी भी बेस को हेक्सा में कन्वर्ट करते टाइम पे, वो क्यों आ रहा है, मैं इसको सॉल्व करके आप मुझे, अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मैं इसके लिए या तो एक सेपरेट वीडियो बता के मैं ये इशू सॉल्व कर दूंगा कि ऐसा क्यों आ रहा है, या मैं कमेंट सेक्शन में ही आप सबको इसका आंसर दे दूंगा, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी पसंद आई तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।